अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सर्विस सक्सेशन सर्विस बेनिफिट। जो सर्विस के बेनिफिट्स होते हैं उसकी सक्सेशन के बारे में आज हम देखते हैं। कोई अगर जॉब करता है तो उसकी सर्विस होती है एम्प्लॉय या गवर्नमेंट का, तो उसके जो बेनिफिट मिलते हैं उसका सक्सेशन का क्या तरीक़ेकार है, उसमें कौन से बेनिफिट जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट में आते हैं, तरके में आते हैं और कौन से नहीं होते। देखिए, सर्विस बेनिफिट वो होता है, ऐसा मफाद होता है, ऐसा बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉय अपनी जिंदगी में क्लेम ना कर सकता हो, वो सर्विस बेनिफिट होते हैं। यानी सर्विस बेनिफिट वो होते हैं जो अपनी लाइफ में वो क्लेम नहीं कर सकता, मरने के बाद वो क्लेम किए जाते हैं। उनका सक्सेशन नहीं होगा और ना ही ये तरके में शामिल होगा। याद रखें, जो वो बेनिफिट्स, वो मफाद जो एक एम्प्लॉय अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सका, वो एक सर्विस के वो जो बेनिफिट होती है उसका सक्सेशन नहीं होगा और ना ये तरके में शामिल होंगे। अगर हम देखते हैं सर्विस बेनिफिट्स होते क्या है, देखिए सर्विस बेनिफिट जैसे ग्रुप इंश्योरेंस है, बेनिवोलेंट फंड है, ग्रेजुएटी है, पेंशन है, ग्रांट पैकेजेस है और पल्लाट है। ये चीजें जो है ये सर्विस बेनिफिट होते हैं। सर्विस बेनिफिट जो होते हैं सिर्फ फैमिली ही में तकसीम होते होंगे और इसके अलावा इन पर सक्सेशन नहीं होगी। यानी ये नहीं कह सकते अगर ये चीज़ को डिसीज एम्प्लॉय छोड़ जाता है तो ये तकसीम होगा जितने लीगरेज हैं, ऐसा नहीं होगा, इसकी डिवीजन नहीं होगी। याद रखें, ये वो बेनिफिट्स होते हैं जो सक्सेशन में नहीं आते। यानी ग्रुप इंश्योरेंस, बेनिवोलेंट फंड है, ग्रेजुएटी है, पेंशन है, ग्रांट पैकेजेस और प्लाट वगैरह अगर कोई मिलता है। सिर्फ अगर सक्सेशन की अगर बात करते हैं, डिसीज एम्प्लॉय है तो सिर्फ उसकी जो सैलरी ड्यूज है और इसके अलावा लम सम लीव इनकैशमेंट है, ये दो चीजें जो होती इसका सक्सेशन होगा। सैलरी ड्यूज अगर कोई रहते हैं या फिर लम सम लीव इनकैशमेंट है तो वो तर्क में शामिल है, इसका सक्सेशन बनेगा। ये तमाम लीगल हेज में डिवाइड होंगे। बाकी जो बेनिफिट सर्विस है वो सक्सेशन में नहीं आते, वो सिर्फ तकसीम होंगे फैमिली में। अब हम देखते हैं फैमिली क्या होती है। इस फैमिली को अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 फेडरल बेनिवोलेंट फंड एंड ग्रेजुएटी इंश्योरेंस एक्ट है 1969 का, उसमें उसको डिफाइन किया गया है कि इफ डिसीज मेड देन वाइफ्स, और इसके अलावा इफ डिसीज का जो है फीमेल था, अगर मेल था तो उसकी जो फैमिली बनेगी वाइफ या वाइफ्स बनेगी। अगर डिसीज जो था वो फीमेल एम्प्लॉय था तो फिर उसका हस्बैंड बनेगा, या फिर सन बनेगा 21 साल तक, माइनर पेरेंट्स बनेंगे, या माइनर ब्रदर भी, अनमैरिड या डिवोर्स डॉटर भी और सिस्टर्स भी, ये भी फैमिली में शामिल होते हैं। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1960 को अगर हम देखते हैं तो उसमें 2A में फैमिली को डिफाइन किया गया है कि वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर हो गए और इसके अलावा पेरेंट्स हो गए, सिस्टर्स, माइनर ब्रदर, ये उसमें शामिल है। गवर्नमेंट सर्वेंट बेनिवोलेंट फंड 1972 अगर हम देखते हैं KPK का, तो उसमें भी सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है, फैमिली को डिफाइन किया गया है। देखिए, एक PLD रूलिंग है, PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट है, पेज 731 है, उसमें ये कहा गया सक्सेशन ग्रांट नहीं होगा अगर ये सर्विस बेनिफिट होंगे, क्योंकि ये तरका नहीं है, इसमें भी यही कहा गया है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं 2022 की एक रूलिंग है MLD पेज 1034 है सिंध की, उसमें ये कहा गया है कि वापडा मुलाजमीन की जो सक्सेशन अगर LR लेना चाहते हैं मगर सक्सेशन नहीं मिलेगा। उन्होंने सक्सेशन लिया भी था मगर इन चीज़ों पर सक्सेशन हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, ये कह कर के ये चीज़ें शामिल नहीं है, ये तरका में शामिल नहीं है, तरका में नहीं आती, इसलिए इनका सक्सेशन नहीं बनेगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि सर्विसेज बेनिफिट जो होती है इस पर सक्सेशन की क्या लीगलिटी है। इसके साथ इजाज़त कर, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।